फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीजी पाठशाला में। लास्ट वीडियो में हमने पंचायती राज के ग्राम सभा का एमसीक्यू कंप्लीट किया था और उसमें 50 क्वेश्चन थे। आज हम ग्राम पंचायत का एमसीक्यू करेंगे जो एडीओ के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ एक डैश पंचायत प्रणाली की संचालन करता है। पूछने का मतलब छत्तीसगढ़ में कितने स्तरीय पंचायत प्रणाली है। तो छत्तीसगढ़ में 3 स्तरीय पंचायत प्रणाली है। ठीक है, व्याख्या में देखते हैं। 3 स्तरीय छत्तीसगढ़ राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली लागू है। इसके तहत निम्न स्तर है। पहला, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर जनपद पंचायत, जिला स्तर पर जिला पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सुमेलित है। ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, नगर पंचायत। तो इनमें से पहले के 3 सुमेलित है, ग्राम, जनपद और जिला पंचायत। नगर पंचायत नगरीय निकाय में आ जाती है, ये सुमेलित नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग 1, 2 और 3 सही है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। पंचायतों को न्यूनतम और अधिकतम संख्या के विषय में सही क्या है। पंचायतों का जो सदस्यों का संख्या होता है वो न्यूनतम और अधिकतम कितना होगा वो पूछा गया है। तो देखते हैं। ग्राम पंचायत में देखिए, ग्राम पंचायत में 10 से 20 होते हैं, जनपद पंचायत में 10 से 25 होते हैं और जिला पंचायत में 10 से 35 होते हैं। तो वही इसमें सही होंगे। ठीक है, तो पहला देखते हैं ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत में 10 से 20, तो ये वाला सही है। ग्राम पंचायत में 10 से 15 नहीं होते, ये गलत। जनपद पंचायत में 10 से 20 नहीं होते, ये ग्राम पंचायत में होते हैं। जनपद पंचायत 10 से 25 होते हैं, ये सही है। नेक्स्ट, जिला पंचायत 10 से 35 होते हैं, ये सही है। छठवा, ग्राम पंचायत में 10 से 30 होते हैं, तो ये गलत है। ठीक है, तो ग्राम, जनपद और जिला, ठीक है, इसमें पहला, चौथा और 5वां सही है। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ई आपका सही हो जाएगा। ठीक, इसका भी व्याख्या होगा, देखते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हमेशा एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, ग्राम पंचायत में सदस्य संख्या 10 से 20 होती है। जनसंख्या के आधार पर प्रत्येक 10,000 पर एक ग्राम पंचायत, प्रत्येक 50,000 पर, ठीक है, सॉरी नेक्स्ट वाला था। ठीक है, ये क्या है, ग्राम पंचायत 10 से 20 होती है सदस्य संख्या, प्रत्येक 1,000 पर एक ग्राम पंचायत होगा। ठीक है, प्रत्येक 1,000 सदस्य संख्या पर एक ग्राम पंचायत। अब जनपद पंचायत में 10 से लेकर 25 होता है, प्रत्येक 50,000 पर एक प्रतिनिधि होगा। ठीक है, प्रत्येक 50,000 पर एक प्रतिनिधि होगा। 1 मिनट, ग्राम पंचायत में यहाँ पर प्रत्येक 1,000 पर ग्राम पंचायत सदस्य संख्या 10 से 20, जनसंख्या के आधार पर प्रत्येक 1,000 पर एक ग्राम पंचायत, ये गलत लिखा है, प्रत्येक 1,000 पर एक प्रतिनिधि होंगे। ठीक है, प्रत्येक 1,000 जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि होंगे। ठीक है, जनपद पंचायत 10 से 25, प्रत्येक 5,000 पर एक प्रतिनिधि। ठीक है, ग्राम पंचायत पर 1,000 पर एक प्रतिनिधि है और जनपद पंचायत पर प्रत्येक 5,000 जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि लागू होगा। जिला पंचायत में सदस्य संख्या 10 से 35 होता है, प्रत्येक 50,000 पर एक प्रतिनिधि होंगे। जिस क्षेत्र पर 50,000 की जनसंख्या होगी वहाँ पर एक प्रतिनिधि होंगे। नोट, जनपद व जिला पंचायतों के लिए अधिकतम जनसंख्या का उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, जनपद और जिला पंचायत के लिए अधिकतम जनसंख्या का उल्लेख नहीं किया गया है, किसी स्थिति पर ये बढ़ भी सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ग्राम पंचायत क्षेत्र की जनसंख्या 1,000 से अधिक हो तो उस ग्राम पंचायत में वार्डों की संख्या कितनी होगी। व्याख्या में देखा गया था, एक ग्राम पंचायत अगर जनसंख्या 1,000 से अधिक होगा तो वार्डों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो वार्डों की संख्या कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। ग्राम पंचायत में अधिकतम वार्डों की संख्या 20 हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन,
यदि जिला पंचायत क्षेत्र की जनसंख्या 5000 से अधिक हो तो उस जिला पंचायत में वार्डों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, जिला पंचायत में वार्डों की संख्या मिनिमम 10 होती है और मैक्सिमम 35 होती है। इसमें 35 का ऑप्शन तो नहीं दिया है, तो मिनिमम के आधार पर ऑप्शन ए को सही मानते हुए चलते हैं। ठीक है, अगर ऑप्शन 35 होता है तो 35 को अधिकतम के आधार पर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सुमेलित कौन सा सही नहीं है। ग्राम पंचायत की सभापति, सरपंच, उप सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य। तो इसमें कौन सा सही नहीं है ये पूछा गया है। तो मेरे ख्याल से ये सभी, इसमें ऑप्शन सी सही नहीं होगा, क्योंकि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर ग्राम सभा की सभापति का प्रत्यक्ष चुनाव होता है, सरपंच का भी प्रत्यक्ष चुनाव होता है, जनपद पंचायत सदस्य का भी प्रत्यक्ष चुनाव होता है, जिला पंचायत सदस्य का भी प्रत्यक्ष चुनाव होता है और उप सरपंच का अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। तो इसके आधार पर कौन सा सही नहीं होगा, मतलब ये पांचों में से विषम अलग कौन सा है, तो उप सरपंच है, इसीलिए ऑप्शन सी इसका सही होगा। ठीक है, इसका व्याख्या देखते हैं। प्रत्यक्ष निर्वाचन और अप्रत्यक्ष निर्वाचन। प्रत्यक्ष निर्वाचन में पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य। अप्रत्यक्ष चुनाव में उप सरपंच, जनपद पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष। नोट, नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का अप्रत्यक्ष निर्वाचन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ उप सरपंच का अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, इसलिए इन सबसे विषम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज संस्था में कौन 2 पद धारण करता है। पंचायती राज संस्था में कौन 2 पद धारण करता है। एक सरपंच, उप सरपंच, जनपद पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत उपाध्यक्ष। 2 पद धारण करता है, इसका मतलब है कि वो दोहरी भूमिका निभाता है पंचायत में। वो एक सदस्य के रूप में भी रहता है और इसके अलावा उप सरपंच या अध्यक्ष या उपाध्यक्ष भी रहता है। ठीक है, तो सरपंच जो है वो दोहरी भूमिका नहीं निभाता, सरपंच का एक निर्वाचन होता है और वो सरपंच के पद में रहता है। उप सरपंच दोहरी भूमिका निभाता है, उप सरपंच और पंच के रूप में। जनपद पंचायत का अध्यक्ष भी दोहरी भूमिका निभाता है, सदस्य और अध्यक्ष के रूप में। जिला पंचायत का उपाध्यक्ष भी दोहरी भूमिका निभाता है, सदस्य और उपाध्यक्ष का। तो इसके अकॉर्डिंग दूसरा, तीसरा और चौथा सही है और इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। व्याख्या, उप सरपंच सामान्यतः पंच निर्वाचित होते हैं और वह अप्रत्यक्ष निर्वाचन से उप सरपंच का पद धारण करता है। अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट, ये जनता के द्वारा नहीं चुना जाता, जो पंच होते हैं उन्हीं में वही इसको मेजॉरिटी से इलेक्ट करते हैं। जनपद पंचायत का अध्यक्ष सामान्यतः जनपद पंचायत का सदस्य निर्वाचित होता है और वह अप्रत्यक्ष निर्वाचन से अध्यक्ष का पद धारण करता है। जिला पंचायत का अध्यक्ष सामान्यतः जिला पंचायत का सदस्य निर्वाचित होता है और वह अप्रत्यक्ष निर्वाचन से अध्यक्ष का पद धारण करता है। सेम उपाध्यक्ष भी ऐसे होते हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम पंचायत के विषय में क्या सही नहीं है। क्या सही नहीं है वो बताना है। पहला, ग्राम पंचायत में अधिकतम 20 पंच हो सकते हैं, तो पहला सही है। मिनिमम 10 और मैक्सिमम 20 हो सकते हैं, ये सही है। लेकिन हमें सही नहीं बताना है, जो गलत है वो बताना है, जो सही नहीं है वो बताना है। ठीक है। सेकंड, ग्राम पंचायत में यदि 15 पंच निर्वाचित हैं तो 5 पंच मनोनीत किए जाते हैं, तो ये गलत है। मनोनीत करने का कोई रोल नहीं है ग्राम पंचायत में, तो ये गलत है और हमें गलत ही बताना है। ठीक है, कौन कौन सा गलत है। अगर इसमें देखिए तो ऑप्शन सी में ही दूसरा वाला गलत है, तो ऑप्शन सी ही सही हो जाएगा। मतलब हमारे अकॉर्डिंग इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। लेकिन आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। जनपद पंचायत अध्यक्ष
पांच पंचों को नामित करते हैं, तो ये भी गलत है। जनपद पंचायत का अध्यक्ष पंचों को नामित नहीं करते। चौथा, ग्राम पंचायत में 10 पंच भी हो सकते हैं, तो ये सही है। ग्राम पंचायत में मिनिमम 10 और मैक्सिमम 20 होते हैं। पांचवा, पंचों के निर्वाचन में समान मत होने पर लॉट द्वारा निर्णय होता है, ये भी सही है। अगर समान मत होगा तो लॉट द्वारा निर्णय होगा। टाई ब्रेकर का काम लॉटरी करता है, ठीक। छठवां, मनोनीत सदस्य बैठक में भाग लेते हैं और मतदान कर सकते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी होगा। व्याख्या, ग्राम पंचायत स्तर में न्यूनतम 10 तथा अधिकतम 20 पंच हो सकते हैं। यदि पंचों के निर्वाचन में मत समान हो जाते हैं तो लॉट निकालकर निर्वाचन का निर्णय होता है। किसी भी पंच में मनोनीत सदस्यों का कोई प्रावधान पंचायती राज व्यवस्था 1993 में नहीं किया गया है। नेक्स्ट, वार्डों की विभाजन और कई वार्डों के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन बताना है। ऑप्शन ए, जहां जनसंख्या 1000 से अधिक है वहां वार्ड की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी, और जहां तक हो सकता है प्रत्येक वार्ड की जनसंख्या एक समान होगी, तो ये सही है, क्योंकि 1000 से अधिक होने पर जनसंख्या सदस्य जो है मिनिमम 10 से लेकर 20 हो सकता है, उससे अधिक नहीं हो सकता। तो वही चीज़ ये बोला है, तो ये सही बोला है। नेक्स्ट ऑप्शन, एक योग्य व्यक्ति दिए गए ग्राम पंचायत क्षेत्र में अधिकतम 3 वार्डों से चुनाव लड़ सकता है, तो गलत है। 3 वार्डों से चुनाव नहीं लड़ सकता है। हर वार्ड में एक सदस्य होता है। देखो जो ऑप्शन सी में लिखा हुआ है, तो हमारा आंसर मिल गया ऑप्शन बी, इसमें हमारा आंसर हो जाएगा। गलत चुनना था असत्य को, ठीक है। इसका व्याख्या देख लेते हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र को जिला कलेक्टर न्यूनतम 10 तथा अधिकतम 20 वार्डों में विभाजित कर सकता है। प्रत्येक वार्ड एक सदस्यीय वार्ड होगा तथा वार्डों की जनसंख्या यथासंभव एक समान होगी। सामान्यतः प्रति 1000 जनसंख्या में एक ग्राम पंचायत होगी। कोई भी पंच पद का प्रत्याशी केवल एक वार्ड में से ही निर्वाचन लड़ सकता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन छत्तीसगढ़ पंचायती राज के गठन के संबंध में सत्य है? कौन सा सत्य है वो बताना है। ऑप्शन ए, प्रत्येक गांव के लिए ग्राम पंचायत गठित की गई है, तो ये गलत है, क्योंकि प्रति 1000 जनसंख्या में राज्यपाल ग्राम पंचायत को अधिसूचित करता है। दूसरा, ग्राम पंचायत में सरपंच चुने हुए पंचों द्वारा नामजद होता है, ये गलत। छत्तीसगढ़ पंचायती राज में उसका प्रत्यक्ष चुनाव होता है सरपंच का। तीसरा, ग्राम पंचायत में आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है, ये भी गलत है। ग्राम पंचायत में आरक्षण का प्रावधान है। महिलाओं को, ST SC और OBC को आरक्षण दिया गया है। डी, ग्राम पंचायत में उप सरपंच का चुनाव चुने हुए पंचों में से किया जाता है, तो ये सही है। ग्राम पंचायत में उप सरपंच का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। व्याख्या, प्रति 1000 जनसंख्या में राज्यपाल ग्राम पंचायत को अधिसूचित करेगा कि वो कितने ग्राम मिलकर गांव बनेंगे। ग्राम पंचायत का सरपंच जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित होता है। ग्राम पंचायत में अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान है। ग्राम पंचायत में उप सरपंच का निर्वाचन निर्वाचित पंचों के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम पंचायत के पंच का चुनाव कौन नहीं लड़ सकता है? ग्राम पंचायत के सरपंच का चुनाव कौन नहीं लड़ सकता है? ऑप्शन ए,
संसद सदस्य, तो अब संसद सदस्य ग्राम पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकता, ये सही है। विधानमंडल का सदस्य ये भी चुनाव नहीं लड़ सकता, वो विधायक है, ग्राम पंचायत में उसको आने की क्या ज़रूरत। सहकारी समिति का सभापति भी चुनाव नहीं लड़ सकता, सहकारी समिति का उपसभापति भी चुनाव नहीं लड़ सकता। सहकारी समिति का जो सदस्य है ये चुनाव लड़ सकता है, तो इसमें कौन नहीं लड़ सकता पूछा गया है, तो ये नहीं लड़ सकता। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सही है, बाकी सब गलत, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याख्या। संसद, विधान मंडल का सदस्य तथा सहकारी समिति का सभापति, उपसभापति ग्राम पंचायत के सरपंच का पद चुनाव नहीं लड़ सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरपंच बनने के लिए निम्नलिखित योग्यताओं में से कौन सा गलत है, कौन सा गलत है वो बताना है। आवेदक पंच होने की पात्रता रखता हो, तो ये सही है, आवेदक पंच होने की पात्रता रखता हो तभी वह सरपंच का चुनाव लड़ सकता है। दूसरा, ऐसा आवेदक जो संसद या विधानमंडल का सदस्य ना हो, ठीक है, ये भी सही है, संसद और विधानमंडल का सदस्य होगा तो वो सरपंच का चुनाव क्यों लड़ेगा। ऐसा आवेदक किसी को ऑपरेटिव समिति का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष ना हो, तो ये भी सही है, ऑपरेटिव समिति का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष नहीं होना चाहिए। डी, ऐसा आवेदक कि पंचायत में भूमि संपत्ति आवश्यक हो, भूमि संपत्ति होना या ना होना आवश्यक नहीं है, इसलिए ये गलत है और हमें गलत ही चुनना है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, इसमें सही है वो बताना है। सरपंच अपने पद के लिए अनर्ह हो सकता है। अनर्ह का मतलब क्या हो रहा है, अयोग्य, जिसके कारण से सरपंच को उसके पद से हटाया जा सकता है, उसको अनर्ह बोला जा रहा है, ठीक है। पहला, वह ग्राम सभा की बैठकों में गढ़पूर्ति नहीं कर पाता है, तो ये सही है, अगर वह 5 ग्राम सभा की बैठकों की गढ़पूर्ति नहीं कर पाता है तो वह अनर्ह हो जाता है। दूसरा, वह लगातार 3 ग्राम सभा बैठकों में गढ़पूर्ति नहीं कर पाता है, तो ये भी सही है, लगातार मिनिमम 3 ग्राम सभा की बैठकों में गढ़पूर्ति नहीं कर पाता है तो वह अयोग्य घोषित हो जाते हैं। नेक्स्ट, 2 और बैठकों में उसे गढ़पूर्ति का अवसर दिया जाता है, तो ये सही है, 3 बैठकों में गढ़पूर्ति नहीं कर पाता है तो 2 बैठकों में और गढ़पूर्ति का अवसर देता है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट, यदि वह ग्राम सभा की बैठक नियमित रूप से नहीं बुलाता है, अगर वो नियमित रूप से ग्राम सभा की बैठक नहीं बुलाता है तो भी वह अनर्ह हो जाता है। इसके अकॉर्डिंग पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा तीनों सही दिया गया है उसकी अयोग्यता के रूप में, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। व्याख्या, सरपंच अपने पद पर रहने के लिए अयोग्य होगा, वह लगातार 3 बैठकों में गढ़पूर्ति प्राप्त करने में असफल होगा तब, वह लगातार बैठक बुलाने में असफल होगा तब, वह 3 बैठकों के अलावा 2 अतिरिक्त बैठक में गढ़पूर्ति प्राप्त नहीं कर पाता तब। नेक्स्ट, निम्न में से कथन सही है, पहला क्या सही है वो बताना है, ठीक है। सरपंच माह में कम से कम 1 बार ग्राम पंचायत की बैठक बुलाएगा, तो पहला सही है, ग्राम पंचायत का मंथ में कम से कम 1 बार बैठक होना आवश्यक है। दूसरा, जनपद पंचायत का अध्यक्ष माह में कम से कम 2 बार जनपद पंचायत की बैठक बुलाएगा, तो ये गलत है, जनपद पंचायत अध्यक्ष भी माह में कम से कम 1 बार बैठक बुलाना आवश्यक है, तो ये गलत है। जिला पंचायत अध्यक्ष माह में कम से कम 2 बार जिला पंचायत बैठक बुलाएगा, ये भी गलत है, कम से कम 1 बार बुलाना है। यदि सरपंच बैठक ना बुलाए तो सचिव सम्मेलन की सूचना जारी करेगा, यदि सरपंच अगर बैठक नहीं बुलाता है तो सचिव सम्मेलन की सूचना जारी करता है, ये सही है। 5वां, यदि जनपद पंचायत या जिला पंचायत का अध्यक्ष बैठक ना बुलाए
तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी सम्मेलन की सूचना जारी कर सकता है, तो ये भी सही है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमारा पहला, चौथा और पांचवा सही है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वीडियो में आगे की व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या, सरपंच ग्राम पंचायत का सम्मेलन प्रत्येक माह कम से कम एक बार बुलाएगा। सरपंच बैठक बुलाने में असफल होता है तो सचिव सम्मेलन की सूचना जारी करेगा। यदि आधे से अधिक 50% से अधिक पंच विशेष सम्मेलन की लिखित मांग करते हैं तो सरपंच 7 दिन के भीतर बैठक बुलाएगा। यदि सरपंच विशेष सम्मेलन बुलाने में असफल होता है तो सदस्य स्वयं बैठक बुला सकेंगे। इसकी सूचना सचिव जारी करता है। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत के सम्मेलन के विषय में सही क्या है? क्या सही है वो बताना है। सरपंच प्रत्येक माह एक सम्मेलन बुलाएगा, ये सही है। सरपंच प्रत्येक 2 माह एक सम्मेलन बुलाएगा, ये गलत है। नेक्स्ट, आधे से अधिक पंच विशेष सम्मेलन हेतु अनुरोध कर सकते हैं, ये सही है। आधे से अधिक पंच अगर लिखित रूप से सचिव को देते हैं तो वो सचिव या सरपंच को देते हैं तो विशेष सम्मेलन का अनुरोध कर सकते हैं। यदि सरपंच ऐसा विशेष सम्मेलन नहीं बुलाता है तो उप सरपंच सम्मेलन बुलाएगा, तो ये गलत है। यदि सरपंच विशेष सम्मेलन बुलाने से इनकार कर देता है तो सदस्य स्वयं सम्मेलन बुला सकते हैं, ये सही है। इसके अकॉर्डिंग ए, सी और ई सही है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में इससे क्या सही है विशेष बैठक के संदर्भ में? विशेष बैठक के संदर्भ में क्या सही है वो बता रहे हैं। यदि 50% से अधिक ग्राम पंचायत के सदस्य लिखित मांग करते हैं तो सरपंच ग्राम पंचायत की विशेष बैठक बुलाएगा, ये सही है। सरपंच ऐसी मांग की उपेक्षा कर सकता है, ये गलत है। यदि सरपंच विशेष बैठक ना बुलाए तो अन्य सदस्य स्वयं बैठक बुला सकते हैं, ये सही है। विशेष बैठक की सूचना सचिव जारी करेगा, ये भी सही है। विशेष बैठक के लिए जनपद पंचायत अनुमति देगा, ये गलत है। जनपद पंचायत का कोई रोल नहीं है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर ए सही हो जाएगा। पहला, तीसरा और चौथा सही है। नेक्स्ट, भारत के संविधान में 73वें संशोधन के अनुसार ग्राम पंचायत के कार्यकाल की गणना कब से कब की जाती है? ऑप्शन ए, चुनाव की तिथि से, तो गलत। चुनाव की तिथि से नहीं। ग्राम पंचायत के प्रथम सम्मेलन की तिथि से, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ग्राम पंचायत के प्रथम सम्मेलन की तिथि से ग्राम पंचायत के कार्यकाल की गणना हो जाती है। व्याख्या, ग्राम पंचायत की प्रथम बैठक परिणाम की अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के भीतर ग्राम पंचायत की सचिव द्वारा बुलाई जाती है। ग्राम पंचायत के सचिव द्वारा प्रथम बैठक बुलाई जाती है, इसलिए ग्राम पंचायत में कार्यकाल की गणना प्रथम बैठक की तिथि से की जाती है। नेक्स्ट, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा क्योंकि वीडियो लंबी हो चुकी है। व्याख्या है बहुत सारे, इसलिए वीडियो लंबी हो जा रही है। बाकी ग्राम पंचायत का नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के तहत ग्राम पंचायत की पहली बैठक धारा 19 के तहत प्रकाशन की तिथि से डैश दिनों के भीतर आयोजित की जाती है। तो अभी देखे थे व्याख्या में 30 दिनों के भीतर आयोजित की जाती है। तो वीडियो यहीं कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 से नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, डाउट हो तो कमेंट करें और वीडियो शेयर करें। थैंक यू।